हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित वर्कशीट 50 को हल करने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के वर्कशीट यानी कार्यपत्रक का अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। वहां से आप कोई भी कार्यपत्रक या फिर आकलन से संबंधित हल का वीडियो प्ले करके सोल्यूशन देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 50 जिसका कठिनाई स्तर है मध्यम और दक्षता है पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ बना पाना। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न कार्यपत्रक है। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, इसमें 3 प्रश्न दे दिए। कई प्रश्न है? -10 से 3 अधिक है, -10 से 3 अधिक, और ख प्रश्न में है -2 से 3 कम, और ग प्रश्न है -5 से 5 अधिक। ये तीनों ही प्रश्न हमें संख्या रेखा का उपयोग करते हुए इनको हल करना है। तो पहली बात आप इसमें ये देखो, कहीं पर अधिक लिखा हुआ है वर्ड और कहीं पर लिखा हुआ है कम। तो आपको कम और अधिक शब्द का मतलब समझना है। अधिक शब्द से आपका मतलब ये रहेगा कि संख्या रेखा पर हमें आगे की ओर चलना है, यानी बाईं ओर से दाईं ओर चलना है। ये साइड बाईं ओर होती है, इसको हम दाईं ओर बोलते हैं। बाएं ओर से हम दाएं ओर चलेंगे, और जब कम शब्द का मतलब लिखा होगा तो हम दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे, यानी पीछे की तरफ आएंगे। बात आई समझ में? अब इसका पहला प्रश्न देखो, -10 से 3 अधिक है। -10 संख्या रेखा पर ढूंढेंगे तो ये यहां पर हमें मिल गया -10, ठीक है। और हमें 3 अधिक है, यहां तक पहुंचना है कि 3 अधिक हो जाए, तो हमें आगे चलना है। कितना आगे चलना है? 3 स्थान आगे चलना है। तो 3 अधिक है तो 1 अधिक हो गया, 2 अधिक हो गए और 3 अधिक हो गए। इस जगह पर हम पहुंच गए। तो ये वाला आंसर होगा हमारा। -10 से 3 अधिक है तो कितना उत्तर आया? -7। -10 से 3 अधिक है तो कितना आंसर आया? -7। इसका ख पार्ट, -2 से 3 कम है। -2 से 3 कम यानी हमें पीछे आना है, दाईं ओर आना है। तो पहले इस संख्या रेखा को हम पूरा करेंगे। 0 यहाँ लिखा हुआ है तो 0 से पहले यहाँ पर -1 होगा, यहाँ -2 होगा, फिर इसी तरह से -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13। इस तरह से ये संख्याएं लिखी होगी। अब हमें सवाल पे आ जाना है। सवाल में लिखा हुआ है -2 से 3 कम है। -2 ये रहा, इससे 3 कम, कम यानी हमें पीछे आना है। कितने स्थान पीछे आना है? 3 स्थान। तो यहाँ से पहला स्थान 1 कम हो गया, ये 2 कम हो गए और ये 3 कम हो गए। तो किस जगह पर पहुंचे हम? -2 से 3 कम है तो कितना आंसर आ गया? -5, -5। फिर आगे है -5 से 5 अधिक है। तो इस संख्या रेखा को पहले पूरा करेंगे, फिर उसके बाद सवाल को देखेंगे। संख्या रेखा पे हमने 0 से पहले वाले सारे अंक लिख दिए, -1, -2, -3, इसी तरह से -13 तक, ठीक है। उसके बाद -5 से 5 अधिक है तो हमें -5 पे चलना है, और उसके बाद अधिक है यानी हमें आगे चलना है, दाईं ओर चलना है। तो यहाँ से हम 1 स्थान खिसके, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 और 5। 5 अधिक है तो 5 स्थान आगे चले गए। यहाँ पर हमें इसका उत्तर मिल गया 0। तो इस प्रश्न में -5 से 5 अधिक है तो कितना उत्तर आ गया? 0 उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा करते हैं। इसमें देखो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए। हमें अब इन सारे सवालों के अंदर जोड़ करना है या घटाव करना है वो देखेंगे। पहला सवाल है 9 प्लस -6। 9 में हमें जोड़ना किसको है? -6 को। इसी तरह से -3 में हमें -7 को जोड़ना है, -8 में हमें 4 को जोड़ना है, -2 में हमें 8 जोड़कर फिर उसके बाद जो उत्तर आएगा उसमें -4 जोड़ना है।
तो जोड़ और घटाओ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। जब भी जोड़ का चिन्ह आता है तो हमें आगे चलना है, ये याद रखना। और जब घटाओ का चिन्ह आता है तो हमें पीछे चलना है, ये बात आप ध्यान में रखना। अब इसका कै सवाल जो है उसके अंदर हमें 9 में जोड़ क्या करना है, माइनस के 6 को। ठीक है, अब हमें पहले तो यहाँ संख्या भरनी पड़ेगी। जीरो यहाँ पर है तो जीरो के आगे वाले मान क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो के इस तरफ वाले मान माइनस में आएंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब इस सवाल पे आते हैं। 9 हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा पहले। 9 क्या कहाँ पर है, तो ये रहा 9। यहाँ से हमने शुरुआत करनी है और जोड़ने कितने हैं, माइनस के 6। जोड़ने तो है लेकिन माइनस के जोड़ने हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तो क्या करना पड़ता है फिर बच्चों, हमें जाना पड़ता है जोड़ते समय आगे की ओर। ठीक है, लेकिन जिस संख्या को जोड़ रहे हैं वो माइनस की है, तो आगे जाने की बजाय इस वाले माइनस के कारण हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये प्लस तो कहता है कि आगे जाओ, जोड़ कर रहे हो तो इसलिए आगे जाओ, लेकिन जिसका जोड़ कर रहे हैं वो संख्या माइनस में है, तो आगे जाने की बजाय इस संख्या के माइनस में होने के कारण हम विपरीत चलेंगे, यानी आगे चल रहे थे अब हम पीछे चलेंगे। अगर देखो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता, थोड़ा सा मैं तो आपको जनरल नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर यहाँ भी माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तब हम क्या करते। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस हमें कहता कि आप पीछे चलो, ये वाला माइनस जिस संख्या पे हम हैं उससे हमें वापस आने को कहता, यानी इस तरफ आते हम, दाईं तरफ से बाईं तरफ हो। लेकिन अगर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये वाला माइनस तो हमें कहता कि आप वापस आइए, पीछे आइए, लेकिन अंदर वाला माइनस फिर उस चिन्ह को बदल देता। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला प्लस हमें कह रहा है कि आपको आगे चलना है, लेकिन कितने स्थान आगे चलना है, -6 स्थान। तो माइनस में जब संख्या आ गई ना, तो हमें फिर जो आगे वाले चलने का जो निर्देश है उसको उलट देना है। माइनस का मतलब अब हम पीछे आएंगे। इस वाले चिन्ह ने हमें इसके आदेश को पालना करने के बजाय उल्टा निर्देश दे दिया, पीछे चलने का। कितने स्थान, 6 स्थान। तो हम यहाँ से 6 स्थान पीछे आएंगे। तो यहाँ से ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहाँ पहुँच गए हम। कौन से नंबर पे पहुँचे हम, 3 पे। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब आगे इस संख्या के भी हमें निर्देशांक सॉरी जो मान दे रखे हैं वो संख्या रेखा पर हमें नहीं दिए हुए हैं, तो हम इनको पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 2, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, अब हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सवाल में दिया हुआ है -3 पहली संख्या, तो -3 पे पहुंचेंगे। यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर आगे है प्लस। प्लस का मतलब आगे चलना है, लेकिन कितने स्थान आगे चलना है, -7 के 7 लिखा हुआ है संख्या है, -7 लिखा हुआ है। तो माइनस के कारण हम पहले आगे जा रहे थे ना, अब हम पीछे जाएंगे। कितने स्थान, 7 स्थान पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान पीछे आ गए, यहां पर पहुंच गए इस जगह पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -10। आगे है सवाल नंबर ग, -8 + 4। तो पहले इनको पूरा करते हैं। 0 से आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब -8 हमारी पहली संख्या है, वो यहाँ आ जाएगी। इसमें क्या करना है, आगे हमें +4 करना है, यानी आगे चलना है। आगे चलना है इससे आगे इस तरफ। 4 स्थान, 1 2 3 4। कहाँ पर पहुंचे हम, -4 पे। तो हमारा उत्तर भी कितना हुआ, -4। ठीक है,
इसके बाद इसका आखिरी सवाल है -2 + 8 + -4। इसको देखने से पहले संख्या रेखा को पूरा करते हैं। संख्या रेखा में यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए अब सवाल को देखते हैं। -2 ये रहा, यहाँ से शुरुआत करनी है सवाल की। और +8 यानी 8 स्थान आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है +-4। ये प्लस कहता है आगे चलना है, लेकिन ब्रैकेट में माइनस में संख्या है तो हमें पीछे आना पड़ेगा। कितने स्थान? 4 स्थान। यानी हम यहाँ पर पहुंचे थे ना 6 पे, यहाँ से हमें -4 का मतलब पीछे आना है 4 स्थान। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ आके हमें मिल गया 2। तो इसका उत्तर कितना हुआ? 2। ठीक है, इस तरह से सवाल पूरा हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा को देखकर हमने बिंदुओं के स्थान बताने हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखने से पहले हम संख्या रेखा को समझ लेते हैं। इस संख्या रेखा के ऊपर अलग अलग बिंदु हैं, A, B, C, D, और इधर E, F, G, H ये बिंदु है। बीच में इसमें 0 है। 0 से आगे हम अगर जाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक एक के अंतराल पे ये संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर प्लस का 8 भी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 से पहले इधर -1, -2, -3, -8, -8 क्या -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, आगे इसके प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है क, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? E पे +8 लिखा हुआ है तो -8 पे क्या लिखा हुआ है वो बताना है। तो -8 पे तो E लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दो बिंदु E। यहाँ लिख दो बिंदु E। कौन सा बिंदु लिखा हुआ है? बिंदु E लिखा हुआ है। बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? बिंदु A ये यहाँ पर A धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो A धनात्मक पूर्णांक है, 2 प्लस का है। यहाँ लिख दो धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। फिर आगे ग, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B और E के संगत। B के संगत कौन सा है? 4। B के संगत है तो B के संगत 4 आप लिख दीजिए। और E के संगत कौन है? -8। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है घ, बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक है? बिंदु G -4 है तो ये कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक यहाँ कंप्लीट होता है। अगली कार्यपत्रक को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट कार्यपत्रक प्ले कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप इस वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है उसको आप प्ले करोगे तो अगला वीडियो प्ले हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।